अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक न्यूज और ये है टेक न्यूज का एपिसोड नंबर 15। अब इस टेक न्यूज में जितनी भी न्यूज है ये सारी स्मार्टफोन के रिलेटेड है। कुछ स्मार्टफोन पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन ऐड करने वाला हूं एंड कुछ स्मार्टफोन अपकमिंग है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है जिसको हम 100 के सब्सक्राइबर के ऊपर अनाउंस करने वाले थे, लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज है क्योंकि इनमें से मैं 3 प्रोडक्ट 90,000 सब्सक्राइबर के ऊपर गिव अवे करने वाला हूं। तो 90,000 सब्सक्राइबर कोई ह्यूज माइलस्टोन नहीं है, सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। 100 के सब्सक्राइबर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग माइलस्टोन है, उसके ऊपर हम बड़ा गिव अवे करेंगे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कॉमेंट करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब करोगे तो 90,000 होंगे, उसके बाद ही गिव अवे अनाउंस होगा। सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। कुछ स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन ऐड करने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई इन्फिनिक्स की तरफ से एक स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। एक तो भाई इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो लॉन्च किया गया था जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा इन्फिनिक्स का हॉट 60i लॉन्च किया गया था एंड तीसरा अब जो सबसे हॉट सीरीज का टॉप मॉडल है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस। इस फोन को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है 8GB रैम 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ। प्राइस रखी गई है 60,000 रुपीज। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं सारी स्पेसिफिकेशन डिस्कस करने लगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं। इधर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है इतने सारे स्मार्टफोन है तो इनको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये फोन एक स्लिमेस्ट फोन होने वाला है, 6mm की थिकनेस पर बेस करेगा। IP65 की रेटिंग मिल जाती है। 155 ग्राम इस फोन का वेट है। लिटरली ये इतना ज्यादा लाइट वेट है, इतना ज्यादा स्लिम है कि भाई इनसेन। बाकी ये फोन एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले लेकर आता है। 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है। सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर है। 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट है। 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट है। MediaTek का Helio G200 मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। 5160 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 10 वाट की रिवर्स वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट जो फोन पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है ये ओनर की तरफ से है। ओनर ने पहले बजट के अंदर 2-3 स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किए जिनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये एक फ्लैगशिप मॉडल है ओनर का, ओनर X9C। ये फोन पाकिस्तान में 1 लाख की प्राइस में लॉन्च किया गया है और ये 5G फोन है। ये फोन 12GB रैम 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आता है। एक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर है। 6 Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है। 4 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा चिपसेट है। 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा 4K की रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की हेल्प से 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 6600 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, मतलब कि 6600 mAh की बैटरी है। साथ में आपको 66 वाट की ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओपिनियन ऐड करूं तो मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि ये स्मार्टफोन 70 से 80 हजार की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 1 लाख की प्राइस में लॉन्च किया गया तो ओवर प्राइस है। 20,000 के करीब ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। 20,000 कम प्राइस होनी चाहिए थी इस फोन की पाकिस्तानी मार्केट में। नेक्स्ट, वीवो ने भी अपना शाहकार पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। शाहकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीवो कुछ भी चेंज नहीं करता, सेम चीजें लॉन्च करता रहता है। वीवो ने Vivo Y400 को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये फोन सेम Vivo Y200 है, सिर्फ बैक पट्टी चेंज की गई है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिकेशन को चेंज किया गया जैसे कि IP68 और IP69 की रेटिंग लगा दी गई है। इसके अलावा 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है। ये चीजें चेंज की गई हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया गया। लाइक ये फोन Vivo Y200 की तरह सेम स्पेसिफिकेशन लेकर आता है। एक एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जो चीज नई ऐड की गई है वो IP68 और IP69 की रेटिंग है, मतलब कि अगर ये स्मार्टफोन पानी में चला जाता है तो इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपकी किस्मत खराब है, आपने इस फोन को पानी में डाल लिया और अनफॉर्चुनेटली फोन के अंदर पानी चला गया तो इसकी वारंटी ब्रांड क्लेम नहीं करता। तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 685 वाला चिपसेट मिलता है जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही एवरेज चिपसेट है। लाइक 30-35 हजार की प्राइस में ये चिपसेट इजीली मिल जाते हैं, लेकिन 65 हजार की प्राइस में आपको वीवो वाले ऑफर कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया। 6000 mAh की बैटरी है। साथ में आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। पिछली बार इन्होंने 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पर इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, लेकिन स्पेसिफिकेशन सेम है। यहाँ से कंप्रोमाइज करके IP68 और IP69 डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं है। और 65,000 रुपए में इस फोन को लॉन्च किया गया है। टोटली ओवर प्राइस है। 15,000 रुपए ऊपर लगाओ तो आप लोगों को V सीरीज मिल जाती है जो कि एक परफेक्ट सीरीज है। वैसे अगर आप लोग इसी बजट के अंदर रहना चाहते हैं तो आप लोगों को 10/10 कंडीशन के साथ 65,000 रुपीज की प्राइस में ओप्पो का
Reno 11F 5G मिल जाता है, 12F 5G भी मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को Realme का 12 Plus मिल जाता है, Realme का 13 Plus भी मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाए तो Realme का 13 Plus मिलता है, लाइक 70,000 के करीब आपको यूज कंडीशन के अंदर Realme का 13 Plus मिल जाता है। क्या परफेक्ट डिवाइस है, तो इस फोन के ऊपर पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, Y सीरीज का फोन है तो हम कैमरा से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। नेक्स्ट अगर मैं Oppo की बात करूं तो भाई Oppo ने भी बजट के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Oppo A55। वैसे Oppo ने 5 सीरीज में काफी फोन लॉन्च किए हैं। Oppo A55 की बात करते हैं, 4GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 32,000 की प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया गया। आफ्टर डिस्काउंट 28-29,000 30,000 के लगभग ये आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर 6GB 128GB होता तो ये एक प्लस पॉइंट होता Oppo के A5i के लिए, लेकिन खैर 4GB 128GB वाला वेरिएंट प्रोवाइड किया गया है। IPS पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 6S 4G Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है। अब ये चिपसेट हो या स्नैपड्रैगन 685 हो, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। Vivo आपको 65,000 की प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है, Oppo आपको जस्ट 32,000 की प्राइस में दे रहा है। तो भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन कुछ चीजें Vivo की अच्छी हैं, जैसे कि एमुलेट डिस्प्ले, लेकिन प्रोसेसर को चेंज कर देते तो जाहिर बात है कि कुछ चीजें अच्छी हो सकती थी। बहरहाल Oppo का A55 अगर आप लोगों को बजट के अंदर फोन कंसीडर करना है, Oppo का ही लेना है, तो आप लोग इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। और साथ ही ये फोन 5100 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोग Oppo के लवर हैं तो। सो ये थे फोन जो पाकिस्तान में लॉन्च किए गए थे। मैंने अपना ओपिनियन ऐड कर दिया। अब आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं। iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है, कुछ ही दिनों के अंदर iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो जाएगी। कोई ज्यादा अपडेट नहीं है मेरे पास। iPhone 17 जिस तरह 4-5 मॉडल होते हैं, 4 मॉडल होते हैं, 5 नहीं होते, 4 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। iPhone 17 होगा, 17 Plus होगा, 17 Pro होगा और 17 Pro Max होगा। ये 4 फोन होंगे। कुछ और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे तो उस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही लॉन्च होंगे तो सारी कंफर्मेशन तभी सामने आएंगी। नेक्स्ट अगर मैं Infinix की बात करूं तो भाई 2025 का लास्ट क्वार्टर है। Infinix इस क्वार्टर के अंदर 0 सीरीज को लॉन्च करते हैं, लेकिन अभी 0 सीरीज के हवाले से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक फोन सामने आ रहा है जो Infinix GT सीरीज का है, Infinix GT 30। अब ये एक गेमिंग फोन होने वाला है जो 1 लाख से ऊपर प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये फोन एक एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, Dimensity 7400 वाला चिपसेट होगा, 4 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा चिपसेट है। UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिल जाती है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 4K की रिकॉर्डिंग आप लोग बैक कैमरे से कर सकते हैं, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5500 mAh बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग, ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लेकर आएगा। एंड आल्सो वन मोर थिंग, इस फोन के साथ कुछ गेमिंग ट्रिगर भी होंगे। जैसे ये फोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा, कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग को अनबॉक्सिंग वगैरह प्रोवाइड कर दूं, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट अगर मैं Vivo की बात करूं तो भाई पाकिस्तान में Vivo Y400 को 4G के साथ लॉन्च किया, लेकिन चाइना की मार्केट में Vivo ने Y500 को लॉन्च कर दिया जो कि एक 5G फोन है। काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है ये फोन। एक एमुलेट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है, Dimensity 7300 वाला चिपसेट है, IP68 IP69 की रेटिंग मिल जाती है, UFS 3.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 8200 mAh की एक ह्यूज बैटरी प्रोवाइड की गई है। उसके बावजूद इस फोन की जो थिकनेस है वो जस्ट 8.2 mm है। लिटरली वाओ। साथ में सोने पे सुहागा 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। मतलब कि एक परफेक्ट डिवाइस होने वाली है अगर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में लॉन्च होती है। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी 5G फोन लॉन्च नहीं करते। ब्रांड की तरफ से ये कंप्लेन आती है कि भाई पाकिस्तान में उस तरह का बायर नहीं है कि हम इतने महंगे फोन लॉन्च करें और पाकिस्तान में लोग परचेज कर लें। लाइक अगर ये फोन पाकिस्तान में Y सीरीज का ही आता है तो 90,000 1 लाख की प्राइस में होगा, क्योंकि 5G प्रोसेसर या 4G प्रोसेसर के साथ ये कुछ 60-65,000 रुपए में एडजस्ट करते हैं, जैसे कि Y400 को एडजस्ट किया गया। नेक्स्ट भाई टेक्नो की तरफ से पोवा स्लिम को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। 2024 का MWC का इवेंट था जिसके अंदर हमने इस फोन को देखा था और ये वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन था। इस फोन को जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। ये फोन एमुलेट डिस्प्ले के साथ होगा, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, Dimensity 6400 वाला चिपसेट होगा, 6 नैनोमीटर पर काम करता, परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा है। IP64 की रेटिंग मिल जाती है, 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट होगा, 8GB 128GB रोम वाला वेरिएंट भी हो सकता है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप
होगा, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 5160 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं Realme की बात करूं तो भाई रिसेंटली Realme ने पाकिस्तान में अपनी नंबर सीरीज को लॉन्च किया, Realme 14T और Realme 14 5G। Realme 14 5G की मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग चैनल के ऊपर कर चुका हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस टाइम Realme का 15T काफी ज्यादा हाइप में है और इसको बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा है। आई होप कि ये स्मार्टफोन नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये है भाई Realme का 15T, काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है। एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। MediaTek Dimensity 6400 मैक्स वाला चिपसेट मिलता है, 6 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर है, 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिलेंगी। UFS 2.2 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 7000 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 60 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड 10 वाट की रिवर्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये तो था Realme की नंबर सीरीज का फोन, लेकिन पाकिस्तान में Realme बजट के अंदर अपने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है एंड दिस इज द Realme Note 70। अब ये फोन 4GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आएगा। प्राइस कंफर्म नहीं है, 8 तारीख को पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। ये फोन 6300 mAh की एक मैसिव बैटरी लेकर आता है, मतलब कि 2 दिन तक आप लोगों को स्मार्टफोन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन तक ये स्मार्टफोन इजीली सर्वाइव कर जाएगा। इसके अलावा 7.94 mm की थिकनेस पर बेस करता है, IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, यूनिसोक T7250 वाला चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ये फोन एक IPS पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, बैक पर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है, 6300 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग और 6 वाट की यानी कि 6 वाट की रिवर्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो भाई Xiaomi का Redmi 15C पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है और इसी के साथ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Poco का C85 भी लॉन्च किया जाएगा। IPS पैनल होगा, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा। MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा वाला चिपसेट है, 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट भी हो सकता है, 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट भी हो सकता है। eMMC 5.1 वाली स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6000 mAh बैटरी के साथ 33 यानी कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं Itel की बात करूं तो भाई Itel का S26 अल्ट्रा भी अपकमिंग स्मार्टफोन है और ये आप लोगों को नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। ये फोन 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, यूनिसोक का T7300 वाला चिपसेट मिलता है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, जब आएगा तभी आप लोग को बताया जाएगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6000 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट भाई पाकिस्तान में एक और भी अपकमिंग स्मार्टफोन और ये पाकिस्तानी ब्रांड की तरफ से ही आता है, D-Code 2 साल बाद उठ के अपने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, D-Code Bold 4। अब ये स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है कि भाई इसी मंथ के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, स्पेसिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं। नेक्स्ट Vivo की V60 सीरीज को भी पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें Vivo का V60 हो सकता है, IP68 IP69 की रेटिंग के साथ आएगा, एक एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट होगा, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, बैक एंड फ्रंट कैमरे की हेल्प से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर होगा, 3 से 4 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस फोन में 6500 mAh बैटरी होगी, साथ में आपको 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ये फोन 2 वेरिएंट के साथ आएगा, 12GB 256GB, 12GB 512GB। इसके बाद Oppo भी अपनी A सीरीज के अंदर कुछ नए फोन लॉन्च करने वाले हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन के होंगे, मतलब कि नेक्स्ट सीरीज के होंगे, Oppo A6 सीरीज। अब कौन कौन से फोन आने वाले हैं ये तो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन ये फोन इसी मंथ पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। एंड लास्ट में भाई Samsung की बात करते हैं। Samsung के कुछ स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं एंड दिस इज दी Samsung Galaxy A07 एंड Samsung Galaxy A17। Samsung Galaxy A07 जो है ये एक 720p के साथ 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 5000 mAh बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और इस फोन के अंदर MediaTek का Helio G99 होगा। एंड A17 की बात करूं तो अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में 4G वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाता है तो इस फोन के अंदर एक्सपेक्टेड है भाई MediaTek का Helio G100 या फिर MediaTek का Helio G200 लॉन्च किया जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप होगा, फ्रंट पर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल सकती है, 8GB 128GB 8GB 256GB वाला वेरिएंट इस फोन का लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस अराउंड अबाउट 50 से 60 हजार के बीच में हो सकती है। एंड भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होने वाला, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 5000 mAh
बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो भाई ये थी आज की टेक न्यूज और ये एक मेगा टेक न्यूज है। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी न्यूज आप लोगों को दे दी है और आप लोगों को आई होप कि वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।